इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कौन है? मनस्वी, मेरा नया कॉल कर। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल अंदर। ये ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। स्टार्ट करो। कुंती, कहाँ खोई हुई हो? अरे मौसी, आप कब आई? बस अभी अभी तुम्हारे बाबूजी के जाने का इंतजार करती खड़ी थी। बाबूजी ने आपको देखा तो नहीं? देखा तो सही, लेकिन पहली बार कुछ बोला नहीं। कार में बैठकर चले गए। उनकी ये चुप्पी तब टूटेगी जब वो घर लौट के आएंगे, तब शुरू होगी पूछताछ। अब तो इस सब की तुझे आदत हो गई होगी। इतना निर्दयी बाप मैंने आज तक नहीं देखा। जब तक तेरी माँ जिंदा थी, बेचारी घुटती रही, और अब तू। जाने दो ना मौसी। देख तो, इस उम्र में तेरी कैसी सूरत हो गई है। तू भी कहीं अपनी माँ की तरह घुट घुट कर न मर जाए। इस तरह कोई बाप अपनी बेटी को घर में कैद करके रखता है क्या? न कहीं जाना न कहीं आना, पढ़ाई भी छुड़वा दी तेरी। मौसी, अपने हिस्से का जो अकेलापन और दर्द है वो तो झेलना ही होगा ना। तुझे कुछ तो करना चाहिए। क्या मौसी, एक बेटी अपने बाप के खिलाफ तो खड़ी नहीं हो सकती ना? अच्छा सुन, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ उसके लिए ना मत कहना। क्या? हमारे आश्रम में एक छोटा सा फंक्शन है। हमारे आश्रम की लड़कियों ने डांस का प्रोग्राम तैयार किया है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम आकर उन्हें समझा दो तो अच्छा रहेगा। मैं आ तो जाती मौसी, लेकिन बाबूजी को अगर पता चल गया तो? अरे तुम्हारे बाबूजी को तो इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी। उनके आने से पहले मैं तुम्हें यहाँ छोड़ जाऊंगी। लेकिन 1:30 बजे तक मुझे बाबूजी का टिफिन भिजवाना है। अरे तो मैं कौन सा तुम्हें अभी लेके जा रही हूँ? उनको टिफिन देकर तुम तैयार हो जाना, ठीक है? अब मैं जाती हूँ, बहुत काम पड़ा है। तैयार है ना? सर, बाहर 2 मरीज बैठे हैं, मैं उन्हें भेज देता हूँ और घर चला जाता हूँ। कहाँ जाना है? वो 1 बज गया है, लंच टाइम हो गया। लंच टाइम तुम्हें बहुत याद रहता है। वो क्या है कि आदमी इतना काम, इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ किस लिए करता है सर? इस पेट के लिए ना। और वैसे भी खाना समय पर खा लेना चाहिए सर। जाते जाते मुझे 1:30 बज जाएंगे, तो मैं आपको जाके टिफिन ले ही आता हूँ। मनस्वी, तुम्हें इस बात का बुरा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें... प्लीज प्लीज सर, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सर, मुझे आपके लिए कोई भी काम करने में बहुत खुशी हासिल होती है। इतने दिनों आपके साथ काम करके मैं ये भी जान गया हूं कि आपको बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और फिर आप खुद घर जाके खाना खाएंगे तो कितना समय जाएगा उसमें। इतनी देर में आप काफी सारे मरीज देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत कम समय में तुम बहुत ज्यादा होशियार हो गए हो।
तो मैं जाऊं सर? नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आज भूख नहीं है। पेशेंट को भेजो। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जल्दी पेशेंट को अंदर भेजो। जी जी। अरे कुंती, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? चल जल्दी कर। वो मौसी, मैं अपना सारा काम छोड़कर तुझे लेने आई हूँ। हमारी क्या बात हुई थी? लेकिन मौसी, वहां आश्रम में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और 7 बजे से पहले हमें वापस भी तो आना है, वरना वो तुम्हारा खुसड़ बाप आ गया ना तो हंगामा कर देगा। तेरी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हो जाती है? मैं इस घर में तुमसे नहीं, कुंती से मिलने आती हूँ। और मैं कुंती का बाप हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुझ जैसी औरत के साथ हिलमिल बढ़ाए। कहाँ ले जा रही थी इसे? आश्रम। आश्रम? चकला खाना बोल। गजेंद्र, अगर तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तो अपना मुंह बंद रखा करो। अब तो इस गिरी हुई औरत से मुझे सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब मैंने तुझसे पहली बार कहा था कि इस घर की चौखट पर कदम मत रखना, तो आती क्यों है यहाँ पर? आती हो तुम्हारी गालियां सुनने। तुम्हारे मुंह से जो फूल बरसते हैं ना, उसकी आदत हो गई है मुझे। कहने दे मुझे कुंती, कुछ कहते नहीं हो तो बोलते चले जा रहे। जब भी आते कुछ ना कुछ सुनाते मुझे। गलत क्या कह रहा हूँ मैं? वैश्य को वैश्य न कहूं तो सती सावित्री बोलूं? और तुम क्या हो, जरा अपने बारे में सोचा है? घर में जवान बेटी है, तुम्हें उसकी भी शर्म नहीं? ले जाए साहब, ले जाए साहब अपने साथ और रख ले आश्रम में। ये क्यों वहां रहेगी? वहां तो वो औरतें रहती है जिनके सर पे कोई छत नहीं होती। इसका तो अपना घर है, बाप है, शराबी और वैशी सही। मेरे घर में आकर मुझे ही गाली दे रही है। निकल जाओ, निकल जाओ, वरना क्या करोगे? तुम्हारे घर में वैसे भी कोई शरीफ आदमी आना पसंद नहीं करता। ये तो कुंती का मोह है जो उसका हाल लेने आ जाती हूँ मैं यहाँ। जाती है या नहीं यहाँ से? Get out! Get lost! मत कर, समझी या नहीं? माँ, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? बाबूजी ने आज मुझे फिर मारा। क्या बिन माँ की बेटियों का यही हाल होता है? माँ, इस घर में मैं जख्मी परिंदे की तरह दुबकते से सकती रहती हूँ। क्या मेरी इच्छाओं की, मेरी तमन्नाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी? बाबूजी की बंदिशों से मेरा दम घुटने लगा है। मन होता है ये घर छोड़ के चले जाओ, फिर लौट के नहीं आओ। अगर तुम होती ना तो मैं तुम्हारे पास आके अपने दिल का हाल बताती, लेकिन अब तो मेरे पास रोने तक के लिए कर ना रही है। इतनी रात हो गई, तुम अभी तक यहीं हो? नींद नहीं आ रही चाचा। तुम बेटे अपने कमरे में चली जाओ। कहीं सरला मैडम ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ तो मुझे भी गुस्सा करेगी।
दिन तो किसी तरह शोर शराबे में बीत जाता है, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा कर्ण मुझे बुला रहा और कह रहा, माँ तुम कहाँ, तुम कहाँ? बेटे, बेटे, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझता हूँ मेरे बच्चे। देख बेटे, ये ऊपर वाले पे भरोसा रख, अब वही तेरी मदद करेगा। अब एक काम कर बेटा, तू अपने कमरे में चले जा, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जा बेटा। या मेरे मौला, इस बच्चे पे रहम करना। मिल गई फुर्सत या अभी और अपॉइंटमेंट्स मीटिंग्स बाकी हैं? बेगम, मैं गवर्नर हूँ, कोई क्लार्क नहीं कि 8 घंटे में फुर्सत मिल जाएगी। जी, तभी एक आम आदमी आप तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है। ये किस आम आदमी की कहानी लेकर बैठी हैं आप? कहानी नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ, उस लड़की की जिसे आपने टकासा जवाब दे दिया था कि समय आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। बहुत कुछ जानने की जरूरत क्या है? जितना जानती हूँ वो काफी नहीं है। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? ये सब उस लड़की की मनगढ़ंत कहानी है। जी नहीं, हमने उसकी आंखों में वो दर्द, वो तकलीफ देखी है। प्लीज प्लीज आप उसके लिए कुछ करिए। बेगम, आपको ऐसे लोगों की पहचान नहीं है। वो सब ऐसा ही कोई मामला, कोई स्टंट खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उस लड़की का मकसद कुछ और है। क्या? बेगम, आप खुद ही सोचिए, जिसका बच्चा 3 साल पहले छिन गया हो, वो आज आ गई। अब तक कहां थी वो? और जब बच्चा गोद दिया जा रहा था तब कहां थी वो? छोड़िए बेगम साहिबा, ऐसे लोगों के बारे में सोचना अपना वक्त बर्बाद करना है। छोड़िए, काफी देर हो गई अब, चलिए खाना खा लेते हैं। जोधा सिंह। जी मैडम। जोधा सिंह, हमसे कल सुबह आके मिलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है कुंती के बारे में। जी। अब आप जा सकते हैं। कुंती के मामले को लेकर हम सभी को एतराज है। आखिर आश्रम के कोई कायदे कानून है या नहीं? बेसहारा औरतों को ये आश्रम निश्चित समय दे सकता है। सरदार जी, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है, फिर भी आप चुप क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? पहले आप लोग अपनी सारी बातें कर लें, फिर मैं बोलना चाहूंगी। हम लोगों का सवाल सिर्फ यही है कि कुंती को अभी तक आश्रम से निकाला क्यों नहीं? कुंती के साथ साथ एक और लड़की है जिसका नाम प्रभा है, उसे भी इस आश्रम में काफी समय दिया गया है। सरदार जी, आमतौर पर इस आश्रम के नियम बनाए गए हैं, उसके हिसाब से डिलीवरी के 10 दिन के बाद औरत को यह आश्रम छोड़कर जाना चाहिए या नहीं? जी, फिर इस नियम को माना क्यों नहीं जा रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंती आपकी सहेली की बेटी है, इसलिए उस पर आप ज्यादा मेहरबानी कर रही हैं? इस तरह तो ये आश्रम गिनी चुनी औरतों का बसेरा बन जाएगा। तो आप सबका यही फैसला है कि कुंती को इस आश्रम से निकाल दिया जाए? आप सब यही चाहते हैं ना? सरदार जी, सवाल हमारे चाहने का नहीं है, सवाल है नियम का। आश्रम के नियम को मुझसे बेहतर कौन जानता है? अपनी जिंदगी के न जाने कितने साल मैंने इस आश्रम को दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो मामले आपके सामने रखे हैं,
इसकी जिम्मेदारी भी आप पर ही है। अगर आप लोगों को अपना ही जजमेंट पास करना था तो ये मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? आप लोग अपना डिसीजन लिखकर भेज देते। सरला जी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसे अब तक निकाला क्यों नहीं गया? क्योंकि इस आश्रम में एम्प्लॉय की तरह काम कर रही है। अगर उसके जगह कोई दूसरा आदमी रखा जाए तो वो 1 महीने का 2000 रुपए लेगा, और वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए। ये माना कि आप लोग ट्रस्टीज हैं और आपके पैसों से ये आश्रम चलता है। आप लोगों का बहुमत है, मेजॉरिटी है, लेकिन बहुमत के बल पर आप सच्चाई को झुटला नहीं सकते। आश्रम के नियम है, लेकिन हर नियम को सहूलियत के मुताबिक तोड़ा मरोड़ा जाता है। आप लोग सच्चाई का साथ दीजिए, और सच्चाई यही है कि आश्रम को कुंती की जरूरत है। और प्रभा? प्रभा को तो मैं आज ही नोटिस दे दूंगी, लेकिन ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुंती मेरी सहेली की बेटी है, इसलिए मैं उसका फेवर कर रही हूं और करूंगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलिए। आपने मुझे बुलाया दीदी? हाँ, तो तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? तुम्हारे आगे की जिंदगी के बारे में। किसी भी औरत को मां बनने के बाद इस आश्रम में रहने की आज्ञा नहीं है। 6 महीने के बाद आश्रम छोड़कर जाना पड़ता है। आप मुझे मेरा बेटा कर्ण ला कर दे दीजिए, मैं ये आश्रम छोड़ के चली जाऊंगी।